नमस्कार दोस्तों, स्वधर्म सनातन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, वे वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म अवश्य सुने। जो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भगत हैं, जिनकी राधा रानी में आस्था है, वे सब इस कथा को अवश्य जाने। दोस्तों, यदि आपने अब तक स्वधर्म सनातन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभो, वृंदावन का महात्म अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं यह बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुहू से भी गुहू, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी इसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगेंद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उनके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्ण आनंद में रस का आशय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है, जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य, वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्म आनंद में है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं है। वह पूर्ण आनंद में अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है। महान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्षादि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुहू से भी गुहतम, रमणीय, अविनाशी, परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। इसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलिका स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसके विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है।
पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्य में सौंदर्य और शिव विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताएं। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहता है। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पद अर्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सब के आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चूड़ा धारण करते हैं और कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गौरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नास अग्रभाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और शिववत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद, कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की शी बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर, अगुरु, कस्तूरी, चंदन आदि
सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों द्वारा विचित्र पत्रभंगी आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभा पा रहे हैं। भगवान का नाभि कमल गंभीर है, उनके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं। कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलवे ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण है। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं, नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्य प्रकृति कही गई हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।